एक लड़की जिसे अपने कलीग से नफरत थी, इतनी कि उसका चेहरा देखते ही खून खौलने लग जाता। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसने खुद भी कभी इमेजिन नहीं किया था। नफरत के बीच छुपी थी एक आग जो कब उसके होठों तक पहुंच गई पता ही नहीं चला। और जब जज्बात काबू से बाहर हो गए तो उसे ऑफिस में ही अपना प्यार साबित करना पड़ा। यह कहानी है डिजायर, ईगो और एक ऐसे रोमांस की जो शुरू तो दुश्मनी से होता है पर खत्म एक सिजलिंग केमिस्ट्री पर। वेलकम टू द हेटिंग गेम। मूवी की शुरुआत होती है 28 साल की लूसी से, जो अपने डेस्क पे बैठी होती है बिक्सले एंड गवर्नमेंट पब्लिशिंग में। उसके बिल्कुल पास बैठा होता है जोश, जो उसके साथ काम करता है। दोनों अपने अपने बॉसेस हेलन और रिचर्ड के लिए काम करते हैं। लूसी कहती है कि उसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो जोश से नफरत करती है। हर सुबह उठते ही उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही होता है जोश कितना अनोइंग है। ऑफिस में दोनों हमेशा चाइल्डिश और सिली गेम्स खेलते रहते हैं। लूसी तो हर चीज को जोश के साथ एक कंपटीशन बना लेती है। उसके लिए जोश उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते और कभी भी अच्छे से नहीं बोलते। लूसी जोश को हराने की कोशिश में लगी रहती है। उसने तो जोश के कपड़ों के कलर्स तक का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया है, कब उसने लाइट ब्लू पहना और कब सेवी ब्लू। फिर अचानक वो खुद से पूछती है, मैं इतना जोश के बारे में क्यों सोच रही हूँ, मुझे तो उससे नफरत है ना। वो अपने दिमाग से ये सब बातें हटाने की कोशिश करती है और काम पर वापस ध्यान देती है। अगले सीन में लूसी और जोश को एक जरूरी मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। कंपनी के सीईओ अनाउंस करते हैं कि नई पोजीशन चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। दोनों सीईओस चाहते हैं कि उनका असिस्टेंट ही इस पोजीशन को जीते। लूसी और जोश एक दूसरे को इंटेंस स्माइल देते हैं। दोनों किसी भी हालात में नहीं चाहते कि सामने वाला जीते। उस मोमेंट के बीच लूसी और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है जोश को हराने में। वो प्लानिंग स्टार्ट करती है, लेकिन उसी रात जब वो घर जाती है कुछ अजीब होता है। उसे जोश के बारे में एक रोमांटिक ड्रीम आता है। अगली सुबह लूसी अपनी मॉम को कॉल करती है। उसकी मॉम उसे इंकरेज करती है कि वो बाहर जाके किसी से मिले। लूसी झूठ बोलती है कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही है। उसकी मॉम उसे मजाक में छेड़ती है उस ऑफिस वाले लड़के के बारे में जिसके बारे में लूसी बार बार बात करती है। ये सुनकर लूसी कंफ्यूज हो जाती है, मैं जोश के बारे में इतना क्यों सोचती हूँ। अपने कंफ्यूज्ड इमोशंस को लेकर लूसी एक थोड़ा रिस्की प्लान बनाती है जोश को सीड्यूस करने और उसका दिमाग घुमाने का। अगले दिन वो एक सिल्क शॉर्ट ब्लैक ड्रेस पहनती है ताकि जोश का अटेंशन मिल सके। जैसे ही वो ऑफिस में आती है जोश उसे देख लेता है, पूछता है क्या तुम्हारा कोई डेट है। लूसी झूठ बोलती है हाँ। जोश फिर पूछता है कहाँ जा रही हो। लूसी फिर से एक झूठी जगह बताती है। जोश कहता है मैं भी वहीं जा रहा हूँ, जो लूसी को थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। फिर वो पूछता है तुम्हारा डेट ऑफिस का ही कोई है क्या। लूसी हाँ बोल देती है, लेकिन असली में उसका कोई डेट नहीं होता। वो तुरंत नीचे भागती है और डैनी को, जो एक डिजाइनर है और उसे पसंद करता है, कन्विंस करती है कि उसके साथ डेट पे चले ताकि उसका झूठ सच लगे। जब दोनों लिफ्ट में जा रहे होते हैं जोश उसे लिफ्ट ऑफर करता है। लूसी मना कर देती है, कहती है कि वो वॉक करेगी। जोश उसके हील्स की तरफ देखकर कहता है अपने प्रीटी लिटिल फीट को चोट पहुंचाओगी। लूसी इरिटेट हो जाती है, लेकिन जब वो जोश की आंखों में देखती है तो कुछ तो स्पार्क महसूस होता है। इमोशंस के फ्लो में आके जोश उससे किस कर लेता है। लिफ्ट के डोर्स खुलते हैं, ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है। जोश उसे उस कैफे ड्रॉप करता है जहाँ डैनी उसका वेट कर रहा होता है। बारिश हो रही होती है तो जोश अपना अम्ब्रेला ऑफर करता है, लेकिन लूसी मना करके जल्दी से निकल जाती है। कैफे में लूसी डैनी पर फोकस करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका दिमाग सिर्फ उस किस के बारे में घूम रहा होता है। वो रेस्टरूम का बहाना बना के उठ जाती है और जोश वहाँ आ जाता है। लूसी गुस्सा होकर चिल्लाती है तुमने मेरा पूरा रात बर्बाद कर दिया, तुम मुझे मैनिपुलेट कर रहे हो। जोश कामली कहता है मैं बस तुम्हारा बैग देने आया हूँ, तुम कार में भूल गई थी। वो इंसिस्ट करता है कि वो उसके डेट तक उसके साथ चलेगा। लूसी को हैरानी होती है कि उसे एक्चुअली ये सब पसंद आ रहा है। नेक्स्ट डे लूसी चुपके से जोश के डेस्क को सर्च करती है, कुछ ऐसा ढूंढने के लिए जो उसे उसके अगेंस्ट यूज कर सके। उसके प्लानर में उसे कुछ कोट्स मिलते हैं जो समझ नहीं आते। उसके पास एक रेयर स्मूर्फ भी डिलीवर होती है, जिसको देखकर जोश उसे छेड़ता है तुम लोगों के ओपिनियन की चिंता बहुत करती हो। जोश उसे स्ट्रॉबेरी फार्म की याद दिलाता है जहाँ लूसी बड़ी हुई थी और उसे अचानक होमसिक फील होता है। अगले दिन लूसी को एक बुके ऑफ रोजेस मिलता है, साथ में एक नोट यू आर ऑलवेज गॉर्जियस। लूसी को
लगता है ये डैनी ने भेजे हैं। वो ऑफिस आती है खुश होकर। जोश कैजुअली कहता है कल रात वाला किस भूल जाएं। लूसी एग्री करती है। जोश मस्ती में कहता है अब नेक्स्ट गेम क्या खेलें। लूसी कहती है शायद हम नॉर्मल कलीग्स की तरह बिहेव कर सकते हैं, रोज के झगड़ों से बेटर होगा। जोश उसे एक फनी लुक देता है। तभी उनके बॉस आ जाते हैं और न्यू कैंपेन के आइडियाज के बारे में पूछते हैं। लूसी अपना आइडिया एक्सप्लेन करती है लेकिन जोश उसे कट कर देता है और उसका आइडिया बोरिंग बोलता है। फिर वो अपना पेंटफुल थीम आइडिया पिच करता है और वो अप्रूव भी हो जाता है। लूसी के दिमाग में एक सेकंड के लिए जोश का गला दबाने का सीन आता है लेकिन फिर वो सरकास्टिक स्माइल के साथ चुप हो जाती है। नेक्स्ट डे जोश का पेंट बॉल इवेंट शुरू होता है। लूसी थोड़ी बीमार लगती है। जोश नोटिस करता है कि उसे फीवर है लेकिन लूसी इग्नोर करती है और खेलने पर इंसिस्ट करती है। डैनी उसके साथ टीम बनाने की कोशिश करता है लेकिन जोश बोलता है टीम्स डिसाइड हो चुकी हैं और मैं लूसी के साथ हूँ। गेम के दौरान लूसी गुस्से से खेलती है लेकिन गिर जाती है और हर्ट हो जाती है। जोश गेम को रोक देता है। जब लूसी हेलमेट उतारती है जोश रियलाइज करता है कि उसका फीवर बहुत ज्यादा है और उसके बोलने से पहले ही वो उस पर वोमिट कर देती है लेकिन जोश गुस्सा नहीं होता। वो चुपचाप उसकी केयर करता है, उसे उसके घर छोड़ता है। उसे ये दिखाता है कि वो कितना जेन्युइनली केयर करता है। जब लूसी की तबीयत सीरियस हो जाती है तब उसे समझ आता है कि लूसी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है तो वो रुकने का डिसीजन लेता है। लूसी कहती है प्लीज चले जाओ लेकिन जब जोश उसे शांत करता है वो फिर से वोमिट कर देती है। कंसर्न जोश अपने भाई को बुलाता है जो एक डॉक्टर है ताकि लूसी का चेकअप हो सके। लूसी, एक डॉक्टर हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? जोश का भाई पैट्रिक लूसी को एग्जामिन करता है और जोश से कहता है तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। फिर वो प्रिस्क्रिप्शन लिखने दूसरे रूम में चला जाता है। लूसी चुपके से सुन लेती है जोश और पैट्रिक की बात वेडिंग के इनविटेशन के बारे में। पैट्रिक सजेस्ट करता है कि जोश लूसी को भी ले जाए। उस रात जोश लूसी को बेड पे सुला देता है। अगली सुबह लूसी महसूस करती है कि वो जोश से नफरत नहीं करती। जोश उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, उसका घर साफ करता है। लूसी थोड़ा इमोशनल फील करती है लेकिन ऑकवर्ड भी हो जाती है। वो जोश से कहती है ऑफिस में ये टैक्टिक मत यूज करना, जो जोश को हर्ट करता है। वो बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। ऑफिस में डैनी लूसी के लिए फ्लावर्स लाता है और उसे उसके डेस्क तक छोड़ देता है। उसके जाने के बाद लूसी नोटिस करती है कि उसके डेस्क पे स्ट्रॉबेरी जूस है, एक ऐसी डिटेल जो उसने सिर्फ जोश को बताई थी जब वो बीमार थी। ये देखकर लूसी को रियलाइजेशन होता है जोश ही वो इंसान था जो उसके लिए फ्लावर्स भेज रहा था, ना कि डैनी। जैसे जैसे लूसी रिकवर करती है उसका और जोश का कनेक्शन और बढ़ जाता है। अब उसे जोश से नफरत नहीं होती, वो उसे पसंद करने लगती है। एक शाम जोश उसके चीक पर किस करता है और डिनर पे ले जाने का प्लान बनाता है। लूसी जब डेस्क पे यूज और कार्ड देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि पहले वाले फ्लावर्स भी जोश ने ही भेजे थे। उसे एम्बैरेसमेंट होती है कि उसने सोचा कि वो डैनी ने भेजे हैं। वो जोश का शुक्रिया करना चाहती है तो प्रपोज करती है कि वो उसके भाई की वेडिंग में उसके साथ चले। जोश थोड़ा रिसिस्ट करता है लेकिन लूसी उसे स्टोर रूम में ले जाके इंसिस्ट करती है। उस हीट ऑफ द मोमेंट लूसी जोश से कहती है किस मी। जोश टीज करता है सेव दैट किस फॉर डैडी टुनाइट। फिर कहता है अगर तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ तो मैं पीछे हट जाऊंगा। बाद में लूसी डैनी को किस करती है लेकिन उसमें कोई स्पार्क नहीं होता। दोनों एग्री करते हैं कि वो सिर्फ फ्रेंड्स रहेंगे। लूसी और जोश फिर से मिलते हैं जोश के बिल्डिंग के बाहर साइड वॉक पे। लूसी कहती है मुझे कोई उस तरह किस नहीं करता जैसे तुम करते हो। फिर दोनों एक किस शेयर करते हैं। लूसी नोटिस करती है कि जोश का बेडरूम ब्लू कलर का है जो लूसी की आंखों का कलर है। जोश उसे बताता है कि वो बस एक बार उसके साथ नहीं रहना चाहता, वो कुछ रियल और कुछ लॉन्ग टर्म चाहता है। लेटर लूसी जोश को कॉल करती है लेकिन कुछ बोले बिना फोन कट कर देती है। जोश कॉल बैक करता है और दोनों एग्री करते हैं कि लूसी उसके घर आए। वो फिर से क्लोज हो जाते हैं लेकिन जोश उसे और किस नहीं करता। वो कहता है मैं वेट करना चाहता हूँ। और फिर जोश मिस्टर बिक्सली को बताता है कि वो प्रमोशन के लिए लूसी के अगेंस्ट कॉम्पीट नहीं करेगा। जोश महसूस करता है कि उसने ऑलरेडी लूसी को काफी यूज कर लिया है। वेडिंग के रास्ते में लूसी और जोश थोड़ा फ्लर्ट करते हैं और फाइनली दोनों अपने अट्रैक्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लूसी कन्फेस करती है कि उसका वो इरोटिक ड्रीम जोश के बारे में ही था और उसने जो डेट के बारे में झूठ बोला था वो बस अपनी फीलिंग्स छुपाने के लिए था। उसी शाम जोश अपना दिल खोलता है, कहता है कि उसकी लाइफ में जितनी भी लड़कियां आई सब उसकी लुक से अट्रैक्ट हुई थी लेकिन जैसे ही उसका असली रूप देखा सब छोड़ गई। वेडिंग वेन्यू पे लूसी को पता चलता है कि जो ब्राइड है मिंडी वो जोश की एक्स गर्लफ्रेंड थी। एक मोमेंट के लिए लूसी सोचती है क्या जोश मुझे बस रेंट अ डेट बना के लाया है, लेकिन फिर एलिन उसे रिजोर्ट करती है तुम अलग हो, स्पेशल हो।
जब लूसी वहाँ से निकलने लगती है, जोश उसे रोकता है। वो कहता है मिंडी के लिए नहीं, मुझे सपोर्ट चाहिए था खुद के लिए। मेरे डैड एंथनी आने वाले हैं जिन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया था। उस रात लूसी और जोश फाइनली क्लोज हो जाते हैं और दोनों के लिए वो रात परफेक्ट होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों तैयार हो रहे होते हैं, उनके बीच एक स्वीट क्लोजनेस होती है। वेडिंग ब्रंच में लूसी जोश के फादर के सामने बोल्ड होती है, उसके बारे में सब अच्छी बातें कहती है, उसका डिफेंस करती है। जब दोनों सिटी वापस जाते हैं तो फाइनली दोनों अपने इमोशंस एक्सेप्ट करते हैं। दे आर इन लव। जोश उसे कहता है मैं तुमसे काफी टाइम से प्यार करता हूँ, मैं अपना बेडरूम तक पेंट करवा लिया तुम्हारी आंखों के कलर जैसा। लूसी इमोशनली टच होती है, लेकिन एक डर उसके अंदर होता है, क्या हमारे जॉब्स हमारे बीच आ जाएंगे। जोश कहता है चिंता मत करो, सिर्फ प्यार पे फोकस करो, हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। अगले दिन लूसी एक्सीडेंटली जोश को अपने बॉस के साथ बात करते हुए सुन लेती है और बात गलत समझ बैठती है। उसे लगता है कि जोश उनका रिलेशनशिप सिर्फ उसे प्रमोशन से रोकने के लिए यूज कर रहा था। गुस्से और हार्ट ब्रेक में लूसी अपने आप से प्रॉमिस करती है मैं उसे हरा के ये जॉब जीतूंगी। वो डैनी से अपना डाउट शेयर करती है, कहती है मुझे अब भी लगता है जोश मुझसे प्यार करता है पर मैं हर्ट हूँ। हकीकत ये होती है जोश सिर्फ प्रेटेंड कर रहा था सीईओ के साथ काम करने का, एक बिगर प्लान के पार्ट में। फाइनल कंपटीशन के बाद सब लोग गैदर होते हैं फाइनल अनाउंसमेंट के लिए। लूसी को लगता है जोश ही नया सीईओ बनने वाला है, लेकिन जोश सबके सामने अनाउंस करता है मैं पोजीशन से स्टेप डाउन करता हूँ और बेस्ली एंड गेमन की नई सीईओ बनेगी लूसी। फाइनल सीन में लूसी फोन पे किसी से झगड़ रही होती है अपने राइटर्स के इशू को लेकर, तभी उसे रियलाइज होता है ये तो जोश का कॉल है। जोश कैजुअली कहता है मुझे तुम्हारे साथ एक और डेट चाहिए। लूसी स्माइल करती है और दोनों किस शेयर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक मारो, कमेंट में बताओ आपकी ऑफिस फैंटेसी क्या है और सब्सक्राइब कर लो, वरना नेक्स्ट वीडियो आपके क्रश के साथ वायरल हो जाएगी। मिलते हैं अगली नोटी कहानी में।